सीसीएस ऑनलाइन चैनल में आपका सभी बच्चों हार्दिक स्वागत। मैथमेटिक्स क्लास टॉपिक होल नंबर चल रहा था, यानी जो 6th क्लास का जो टॉपिक है होल नंबर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे कि होल नंबर क्या होता है। पहले वाले वीडियो में हमने बताया आप लोगों को कि नेचुरल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर लाइन क्या होती है, होल नंबर्स का कंपैरिजन, इस चीजों को बात कर रहे थे। पहले वाले उसमें हमने उन सभी चीजों के बारे में बताया कि कैसे नंबर सिस्टम्स जो होता है, नंबर सिस्टम की नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर्स आता है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स के बाद फ्रैक्शनल नंबर्स है, डेसिमल्स है, डेसिमल्स के बाद रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है एंड रियल नंबर है। हमने यह भी आपको बताया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन फ्रैक्शनल नंबर एंड द रेशनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर में और रेशनल नंबर में क्या रिलेशन होता है, नेचुरल नंबर में और होल नंबर में क्या रिलेशन होता है, कि एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर हम नेचुरल नंबर्स की और होल नंबर की बात करेंगे तो हमको जो रिलेशन मिलता है वो रिलेशन है कि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में होता है, और होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। सिर्फ एक कितना अंतर इसके अंदर होता है। हमने उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, नेचुरल नंबर्स की आपको नंबर लाइन बताई थी, और नंबर के बाद उसके बाद ऑपरेशंस बताए कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 ऑपरेशंस होते हैं नंबर सिस्टम के, जो सभी के अंदर फॉलो करते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर है, चाहे वो होल नंबर है, चाहे वो इंटीजर्स है, चाहे वो आपके फ्रैक्शनल है, रेशनल नंबर है, डेसिमल है, सभी के अंदर ही काम करते हैं। एंड द अगली चीज थी कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन और नेचुरल नंबर। तो प्रॉपर्टी ऑपरेशन के जो नेचुरल नंबर है उसको हम किस प्रकार से करते हैं, ये 4 प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। 5वीं भी मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ये लिखा है, लेकिन 4 प्रॉपर्टी यानी क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटेड और आइडेंटिटी, इन 4 प्रॉपर्टी के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूं और आपका रिलेशन बताऊंगा कि नेचुरल नंबर में और होल नंबर में दोनों की प्रॉपर्टीज को बता दूंगा, जिससे कि आपको इस वीडियो के अंदर फायदा रहेगा। ये चीजें आपको आज बताई जाएंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चों ये कहती है कि अगर किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर हम क्लोजर, अब यह क्लोजर में भी 4 चीजें हैं। क्लोजर को हम 4 चीजों में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये ध्यान रखें, यानी चारों चीजें। अगर हम फिलहाल यहाँ ऑपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, यानी ऑपरेशन के अंदर हम यहाँ पर अगर हम एडिशन लिख दें, एडिशन कर दे, हम कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑन नेचुरल नंबर्स हो जाएगी, फिर होगी प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन नेचुरल नंबर्स हो जाएगी, फिर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन नेचुरल नंबर हो जाएगी, और फिर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑन नेचुरल नंबर। यानी कि ऑपरेशंस की जगह ये, क्योंकि ये ऑपरेशन इसके हैं क्लोजर के अंदर। एडिशन में क्लोजर क्या कहता है बच्चों? क्लोजर के अंदर कहता है कि अगर हमारे किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ा जाता है, यानी ऐड किया जाता है, किसी भी दो नंबर कौन से होने चाहिए? नेचुरल नंबर हो चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? वह होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी के बीच में जाते हैं। इनको अगर जोड़ा जाता है तो हमको कौन सा नंबर मिलता है? तो आप कहते हैं कि जी इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, किसी भी दो नंबर को, अगर सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर, हमने ए को हमने 4 मान लिया और बी को हमने 8 मान लिया, ये बात कर ली, और इन दोनों को हमने अगर जोड़ के देखा, ए और बी को जोड़ कर देखा, तो 4 + 8 आता है जो 12 होता है, एंड 12 इज आल्सो ए नेचुरल नंबर, यानी 12 एक नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब हुआ कि इस क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर अगर किन्हीं दो नंबर को जोड़ा जाता है तो हमको वह नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए, तो वह क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाएगी। क्लियर होगी बात? यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, ये जो a + b, ये है a और b, हमने मान लिया a और b क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होगा, हम इसके बीच में किन्हीं भी नंबर को लिख सकते हैं, उन दोनों को जोड़ के देख सकते हैं। जोड़ के देखेंगे तो जो हमको नंबर मिलेगा वह नंबर हमको नेचुरल नंबर होगा। क्लियर? ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है बेटा कि a + b इज इक्वल टू b + a, a + b इक्वल टू b + a। यानी ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किन्हीं दो नंबर को जोड़ते हैं तो जो नंबर हमको प्राप्त होगा, अगर हम उनकी पोजीशंस को चेंज करने लगे, यानी a + b, अगर हम इसे कहने लगे, इसे ऐसे लिख दें, अगर हम समझाने के तौर पर 4 + 8 इक्वल टू 8 + 4 कर दें,
ये बात समझ में आनी चाहिए, ऐसे आ जाए तो आप कहेंगे इसे करने से क्या होगा। तो ये क्या हुआ, ये 4 प्लस 8 12 हो गया, ये भी कितना हो गया 12 हो गया, 12 और 12 कितना हो, दोनों दोनों बराबर हो गए। यानी कि अगर इनकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमारा नेचुरल नंबर के अंदर फॉलो करता है। ये प्रॉपर्टी ये है, इसका मतलब कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑन नेचुरल नंबर हमें फॉलो करते हैं। क्लियर होगी बात, इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनकी पोजीशंस को हमने चेंज कर दिया इस प्रकार से। ये कौन सी है, एडिशन के अंदर ये वाली चीज आ गई। क्लियर बेटा। अगला, अगर कोई एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कहता है कि अगर तीन है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको अगर हम ये फॉलो करते हैं, ये वाली चीज आती है, तो हमें क्या करना है। अब यहां पर हमको एक सी और मानना पड़ेगा बेटा, सी इक्वल टू हमने मान लिया 12 मान लिया, चलो 12 ही मान लिया। यहाँ पे हमने रख के देखा तो क्या हुआ, हमने देखा 4 प्लस 8 प्लस 12 इक्वल टू 4 प्लस 8 प्लस 12, कितना हो गया 4 प्लस 20, ये कितना हो गया 12 प्लस, ये कितना हो गया 24 इक्वल टू, यानी यह एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, यानी कि जो ये प्रॉपर्टी है इसके अनुसार ये वाली चीज जो है वो हमारी फॉलो हो गई। ये वाली चीज देखिए, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी बराबर बराबर होगी। अगर ऐसी कंडीशन हमारी आती है तो हमारी ये नियम फॉलो हो जाता है। ये चीजें हमको समझनी चाहिए। ये चीजें अगर हमको समझ में आ गई, ये वाली प्रॉपर्टी है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ये प्लस ये इसके हिसाब से बराबर होगी। हम करके देखेंगे, किसी भी को भी मान लें। ये मैंने तो ए बराबर 4, बी बराबर 8, सी बराबर 12, यानी ए बराबर 4, बी बराबर 8, सी बराबर 12 माना है। आप इस 4 की जगह कुछ भी मान लीजिए, लेकिन होना क्या चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। बी भी कोई भी नेचुरल नंबर होगा, सी भी नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर कौन से, जो 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में जाएंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। तो ये बातें आपको बिल्कुल सही तरीके से समझनी चाहिए कि इसमें इस प्रकार से हमारी होगी। अब अगली बात, आइडेंटिटी क्या होती है। सबसे बड़ी बात आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी है कि, क्योंकि हम कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, एडिशन आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। एडिशन आइडेंटिटी क्या है कि अगर किसी भी नंबर में, अगर हम किसी भी नंबर में कुछ चीज ऐसी जोड़ते हैं, क्या चीज जोड़ते हैं, देखिए अगर हम ए में कुछ भी जोड़े, सॉरी कुछ भी जोड़े, यहां कुछ भी जोड़ दें और वह हमको कोई फर्क नहीं पड़े, हम जोड़ भी दें और नंबर में फर्क ना पड़े। और कहला कैसे, 4 में कुछ जोड़ा और 4 आया, 8 में कुछ जोड़ा 8 आया, 15 में कुछ जोड़ा 15 आया, 25 में कुछ जोड़ा 25 आया। तो आप कहेंगे ऐसी कौन सा नंबर है। मैंने कहा बताइए, अगर मैं जोड़ भी दूं, लिख भी दूं प्लस दे, और उसकी संख्या में प्रभाव ना पड़े, ऐसी ही एक संख्या होती है और उसे हम कहते हैं जीरो। क्या कहते हैं बेटा, जीरो। आप किसी भी नंबर में जीरो को जोड़िए, किसी भी नंबर में जीरो को जोड़ के देखिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ए प्लस जीरो बराबर ए हो जाएगा। ए प्लस जीरो बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, यानी कि यह क्या हुआ, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ये जीरो क्या बनेगा, ये जीरो बन जाएगा, जीरो इज द एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो जो है हमारी वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ये हमको बात ध्यान रखनी है। आइडेंटिटी हमारी समझ में आ गई, एसोसिएटेड समझ में आ गई, कम्यूटेटिव समझ में आ गई, क्लोजर समझ में आ गई, लेकिन किसकी किसकी समझ में आई, ये एडिशन की समझ में आई, एडिशन की। ठीक है, अब हम लोग यहां से दो चीजें हटा रहे हैं। पहले मैं एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करूंगा, पहले मल्टीप्लिकेशन बाद में चलेंगे, पहले एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करेंगे। देख, अब मैं यहां से कुछ चीज हटाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि जी मुझे एडिशन के, पहले आप इसे उतार लेंगे, उतार लेंगे कर लें,
फिर मैं एडिशन की जगह यहाँ से ये हटाया मैंने कहा तू चल यहाँ भाई, हाँ कुछ नहीं रख, ये सही है, और कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। और मैंने इसको यहाँ से सारी चीजें हटानी चालू कर दी बच्चों, ये वाला सब हटा दिया, ये 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 सब गया। अब आप कहेंगे ये गया है। अब यहाँ पर एडिशन की जगह हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, सब किया। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन नेचुरल क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से अब आपको एक काम करना होगा, और वह है a माइनस बी। बच्चों, अगर हम किसी संख्या में से किसी संख्या को घटाते हैं तो वह हमारा नेचुरल नंबर आना चाहिए। क्या ये हो सकता है? आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकता? आपने कहा कि देखिए 8 में से 4 गए, 4 आ गए, 7 में से 3 गए, 4 आ गए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि 4 में से 8 गए, कितने आए? आपने कहा ये तो आया ही नहीं, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। मैं क्यों? क्योंकि ये तो अगर आप बाद में करेंगे तो -4 आया, और -4 जो है वो इंटीजर है। -4 क्या है बेटा? वह इंटीजर है, यानी मैंने आपको बताया था आपको वो इंटीजर है। तो जब -4 इंटीजर है तो ये तो आया नहीं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के अंदर वो फॉलो नहीं करती है, यानी कि ये हमको ध्यान देने वाली बात है। एडिशन में फॉलो कर रही थी, इसमें फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गई? दूसरी बात, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a माइनस बी बराबर होना चाहिए b माइनस ए वाला। अब a माइनस बी क्या है? देखो यहाँ पे a कितना है, आपने कहा जी a 4 है, b कितना है? -8 है, ये कितना है? 8 -4 है, ये कितना है? -4, ये कितना है? 4, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन नेचुरल नंबर फॉलो नहीं करती है। ध्यान रखें। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटेड प्रॉपर्टी वो कहते हैं a प्लस बी, ये वाला एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। सब्ट्रैक्शन का है b माइनस सी, बराबर करो कितना? a प्लस बी माइनस सी कर दो, इसको कर दो। ये भी हम करके देखेंगे, ये भी हमारी नहीं होगी इस प्रकार से। लेकिन एक चीज हमारी ये है कि आइडेंटिटी वाली में जो हम लोग करेंगे, कि आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी के अंदर बच्चों क्या हो? आइडेंटिटी है कि ए में से हम क्या घटाएं कि हमको ए मिल जाए। क्या घटाएं? ए में से क्या घटाएं? आप कह देंगे ए में से अगर हम 0 को घटाते हैं तो हमको ए मिलता है, यानी 0 इज द सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, यानी सब्ट्रैक्टेड आइडेंटिटी जो है वो 0 हो जाएगा। वह काम हो जाएगा, वह हमारा आ जाएगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग कर देंगे। तो ये जो चीजें जितने भी हम लोग आप लोगों को जैसे समझा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं या कोई और दूसरी चीजें बता रहे हैं, इसका आप लोगों के करने पर ये आपको बहुत फायदा होगा। इसकी चीजें आप लोगों की चलेंगी। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हुई कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वह क्लोजर प्रॉपर्टी एक ही कंडीशन होती है क्लोजर प्रॉपर्टी होने की। जो क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर कंडीशन अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो हमको कहना पड़ेगा कि ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन, अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए जो है बी से बड़ा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगी, और अगर बराबर या छोटा है तो वह फॉलो नहीं करेगी। अगर बी बड़ा हो गया तो फिर वो फॉलो नहीं करेगी। ये वाली बात आएगी उसके अंदर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आप लोग देखते ही हैं कि कम्यूटेट करते हैं, वह इक्वल नहीं होता है। ए एंड बी आर द टू नेचुरल नंबर, देन जनरली ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये हमारा ज्यादातर यही चीजें होती है। एडिटिव आइडेंटिटी आप लोग जानते ही। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी हम लोग इसको एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के अंदर जो ये चीजें हैं, ये वाला, इसे भी अगर हम मान लें कि ए माइनस हो जाता है ये वाला, और ये भी हमारा ए माइनस हो जाता है ये वाला, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो ये हमारा बराबर नहीं होगा। ए बी सी आर द नेचुरल नंबर एंड सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर सी जीरो के इक्वल नहीं है then a माइनस बी माइनस सी इज नेवर इक्वल, वह कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। नेवर इक्वल यानी ये कभी भी बराबर नहीं होगा एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के अंदर। और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का बात यही है कि प्रॉपर्टी जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम होल नंबर देन द रिजल्ट इज नंबर सेम। तो इसको हम कहते हैं कि जीरो जो है वो हमारा आइडेंटिटी आ जाता है। इस प्रकार से हम लोग ये सारी चीजें हमारी समझ में आती हैं बच्चों की। ये जितनी भी चीजें हैं ये आप लोगों की बताई गई। अब फिलहाल मैं यहाँ पर एक चीज बदल देता हूँ, और जो बदलने का कारण अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या बदलता हूँ, फिर आपकी समझ में सारी चीज आ जाएंगी। अब मैंने यहाँ नेचुरल नंबर की जगह पर यहाँ पर मैंने होल नंबर कर दिया। अब देखिए आप, थोड़ी थोड़ी चीजें बदलूंगा मैं, आपकी समझ में आ जाएगी। ये पहली चीज है, ये मैंने कर दिया होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, यहाँ पर सिर्फ जीरो रखा मैंने। देखिए जीरो रखते ही मेरा ऑपरेशन हो गया, सब ये एक से एक सेम रहा सब्ट्रैक्शन का। मैंने फिलहाल सब्ट्रैक्शन वाली में मैंने शुरू में सब्ट्रैक्शन नहीं लेके मैंने एडिशन ले लिया, जो बिल्कुल एडिशन ले लूंगा मैं यहाँ। मैंने कहा कि मैं यहाँ एडिशन लेना चाहता हूँ, मैंने एडिशन ले लिया, एडिशन ले लिया मैंने। ये मैंने सेम रहने दिया। ये प्रॉपर्टी मैंने फिर एक बार इसके सब्ट्रैक्शन की जो है ये मैंने हटा दी यहाँ से। देखिए सब्ट्रैक्शन की हटा दी, और मैं ये वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हूँ। जितने भी एडिशंस के अंदर, क्लोजर के अंदर वो कहता है कि अगर कोई भी दो प्रॉपर्टी, अगर ए और प्लस बी को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा वह होल नंबर ही आएगा। अगर कुछ भी कंडीशन हो वह होल नंबर ही आएगा। जब होल नंबर आएगा तो यह इसे फॉलो करेगा एडिशन के अंदर। कम्यूटेटिव के अंदर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। ये हमारा फॉलो करता है, ये हमारी फॉलो करता है। तो ये भी बराबर होगा। जब ये बराबर आएगा तो ये इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करता है। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के अंदर यह कहता है कि ये इस कंडीशन में होनी चाहिए, और ये भी इस वाली को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से आपने देख लिया था। और अगर आपको फिर दोबारा देखना है तो इनकी वैल्यू को यहाँ रख के देख लेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। आइडेंटिटी के अंदर ये है कि किसी भी संख्या में अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं, जीरो को ऐड करते हैं, जीरो को ऐड करते हैं, तो वह हमारे पास क्या आएगा, वह हमारे पास ए आएगा। ऐसी कंडीशन में जब ए आएगा इसका मतलब होगा कि जो जीरो जो है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। जीरो जो है, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी, आइडेंटिटी हो जाएगी। तो जीरो हमारी क्या बन गई, एडिटेड आइडेंटिटी बन गई। तो ये देखिए 1 मिनट में जब होल नंबर का यह आपका सारी सारी प्रॉपर्टी आपकी फुलफिल हो गई है। इसी प्रकार से आपकी होल नंबर के अंदर ही हम अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और वह है आपकी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। फिर हम अगली बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, फिर मैं वो चीज़ें आपने इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद, और उतारने का तरीका भी यह है कि जिस जगह पर वीडियो है, जैसे मैं अलग हट जाता हूँ ऐसे अलग हट गया, इसको यहीं पर रोक दें आप, रोक कर आप इसे पूरे के पूरे को उतार लें, और नहीं तो उस वीडियो को दोबारा देख कर लें, और तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ से हटा हुआ हूँ, आप इसे वहाँ पे रोक लेंगे, पुश कर देंगे, और फिर आप इसे उतार लेंगे। अब मैं इसे ऐसे करके हटा रहा हूँ बच्चों। अब मैंने सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। अब मैं सब्ट्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन ऑन, ये यहाँ पे मैंने ये नहीं छोड़ा है, इसे हटाना पड़ेगा। ये नेचुरल नंबर नहीं है, अब ये हमारा अब ऑन होल नंबर चल रहा है। ऑन होल नंबर, ये उसमें भी आप होल नंबर लिख लेंगे। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर चल रहा है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में आप लोग देखेंगे कि अगर a माइनस बी अगर हम लोग करते हैं, लेकिन a माइनस बी का मतलब होता है कि अब यहाँ पर एक बात है कि अगर a जो है वह बड़ा या बराबर है बी से तो वह फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जो पहली वाली थी नेचुरल नंबर में, वो ए ग्रेटर देन बी थी, और यहाँ पर ए ग्रेटर और इक्वल टू बी आ जाएगी, यानी ये कंडीशन हमारी आ जाएगी। इस प्रकार से हम कर लेंगे तो ये क्लोजर होगी। और अगर इस ये तो क्लोजर होगी, अगर इस पे क्लोजर होगी,
इस पर ये क्लोजर हो जाएगी। लेकिन अगर b इज ग्रेटर देन a हो जाता है तो ये क्लोजर नहीं होगी, नॉट क्लोजर, नॉट क्लोजर, ये क्लोजर नहीं होगी। ये वाली कंडीशन आपको देखनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि क्या होना चाहिए, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए है, और ये हमारी आपस में बराबर नहीं होती है। आप करके देख लेंगे, ये नहीं होगी बराबर। एसोसिएट प्रॉपर्टी में भी यही होगा, a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, ये वाली प्रॉपर्टी होगी। यह भी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के अंदर फॉलो नहीं करेगी, डिड नॉट फॉलो, ये नहीं करेगी, ये और फॉलो नहीं होगी। और आइडेंटिटी के अंदर जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है हमारी, आइडेंटिटी का मतलब है कि ए के अंदर हम किस संख्या को सब्ट्रैक्ट करें, किसको सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास ए ही मिले। तो आप लोग जानते हैं, बार बार मैं बता रहा हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जीरो आइडेंटिटी होती है, जीरो एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी होती है। इस प्रकार से हमने ये वाली पूरी चीजें आप लोगों के सामने बताई हैं कि कैसे कैसे आप लोग होल नंबर के अंदर ये चीजें आप लोग करेंगे। ये दोनों दोनों के दोनों चीजें मैंने आप लोगों के होल नंबर और इसको पूरा करने की कोशिश की है कि कैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी आपकी होंगी। ये एक इंट्रोडक्शन था, जिस इंट्रोडक्शन को हम लोग बार बार आप लोगों को बता रहे थे कि वो इंट्रोडक्शन किस प्रकार से क्या चीजें कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। तो ये हमारी चीजें हैं। इसी पर आधारित कुछ सवाल जो इसमें हम हैं, क्योंकि सिक्स क्लास को ले भी रहे हैं, सिक्स क्लास की टॉपिक है हमारा, तो ये जो जरूरी है कि हमारे ये टॉपिक हमारे होने चाहिए। फिलहाल मैं एक चीज और बता देता हूँ, फिर अगली क्लास के अंदर जो अगली क्लास होगी उसके अंदर क्वेश्चंस कराएंगे, फिर हम क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को कराएंगे जिससे कि आपकी समझ में वो आने लगे। फिलहाल ये वाली चीजें हैं। अब हम अगली चीज पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन पर आ जाते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे या किसी चीज को कैसे करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हमारे ऐसे ही होते हैं। साथ में जो चैप्टर चलेगा, जिस चैप्टर को चलाएंगे हम लोग, उस चैप्टर के साथ साथ भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे दोबारा, यानी साथ साथ दोबारा दोबारा ही बताते रहेंगे। अभी हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। अभी मैं जैसे अब मैं सब्ट्रैक्शन को हटा देता हूँ, हटा रहा हूँ, और ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें हटा दी है मैंने। अगर अब यहीं पर ही आप लोग देखेंगे, होल नंबर वही है, होल नंबर वही है, और ऑपरेशंस वही हैं। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं, मैं कह दूं कि दो कर चुके हैं। आप यहाँ पर अब लिखोगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया होल नंबर के अंदर। ये आप लोग ये ध्यान रखें, ये वाली चीज इसकी ये ऑपरेशंस हो गया इसका। और होल नंबर में क्लोजर के अंदर अगर यही चीजें होगी कि अगर हम लोग किस प्रकार से हम इन चीजों को देखेंगे, जैसे किसी भी नंबर को क्लोजर कब होगा, क्लोजर का मतलब है कि जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये वाला मल्टीप्लाई, और वह क्या आना चाहिए, होल नंबर ही आना चाहिए। देखिए 4 को 8 से गुना किया, क्या आया 32, और 32 क्या है, वह आपका होल नंबर है। यानी यह जो है a इंटू बी जो है वह क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रूव करता है, प्रूव होता है, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। यानी a इंटू बी में, यानी मल्टीप्लीकेशन अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। कम्युनिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये बराबर होने चाहिए। ये भी आप देखिए, अगर हम लोग 4 की मल्टीप्लाई 8 में करते हैं और 8 की मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो भी हमारा यही आना चाहिए। जैसे कि 4 की गुना 8 में करी, कितना आया बच्चों, 32, यानी 32 आया। ये कितना आया 32, ये कितना आया 32, ये दोनों 32 आए, दोनों बराबर हो गए। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये हमारी प्रूव होती है, यानी कि ये कदर होती है। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसोसिएटेड प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, पहले आइडेंटिटी करते हैं फिर एसोसिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे। इसके अंदर ये कहते हैं कि किस चीज की गुना करें हम लोग कि हमारे पास ए ही आए। आप लोग किसी भी संख्या में अगर हम किसी संख्या की गुना करते हैं और वही संख्या हमको प्राप्त होती है, ऐसे में हम लोगों को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 यानी 1 इज द मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी होता है 1,
1 is the multiplication identity. 1 is the multiplication identity आपकी बन जाती है। ये आप लोगों को देखना है कि 1 की जो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है वह आप लोगों का ऑपरेशन में बनती है। और ये थोड़ी बहुत चीजें कहता है कि मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्ट वे ऑफ एडिशन नंबर ऑफ द सेम साइज, यानी एडिशन नंबर को अगर हम बार बार करते हैं और अगर हम उसे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से करते हैं तो ये शॉर्ट वे होता है, यानी एक आसान वे होता है किसी चीज को भी करने के लिए, ये आसान तरीका है। तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्ट वे ऑफ एडिशन एडिटिंग नंबर ऑफ द सेम साइज। इन अदर वर्ड इट कैन बी थ्रू द रिपीटेड एडिशन। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से होता है और हम लोग कहते हैं तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हमने सामने आप लोगों के कराए हैं, जो लिखवाया है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर बच्चों। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि इफ ए एंड बी, अगर ए और बी जो दो है वो होल नंबर है, होल नंबर का मतलब जानते हैं जो जीरो से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, अगर हम उनको गुना करते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर हमको सी प्राप्त होगा, यानी कि नया नंबर मिलेगा, देन सी इज आल्सो ए होल नंबर। और सी क्या होना चाहिए, वह होल नंबर होना चाहिए। ए एंड बी आर द होल नंबर। अगर ए और बी होल नंबर है और वह हमको जो नया नंबर हमको मिल रहा है, जैसे कि हमने 4 की 8 में गुना की तो 32 आया, तो 32 का न्यू नंबर, 32 या न्यू नंबर, 32 न्यू नंबर होने के बाद वह होल नंबर है। तो ये कहता है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर इफ ए एंड बी आर द होल नंबर एंड ए इंटू बी इक्वल टू सी, देन सी इज आल्सो ए होल नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी में कहता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि इफ ए एंड बी आर द होल नंबर, अगर ए और बी होल नंबर है, देन ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये इसके अंदर होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसके बाद होती है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में हम लोगों को क्या करना पड़ता है बच्चों कि ए इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में और ए इंटू इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमको क्रॉस करना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है, ये आप लोगों को एक बार बता देता हूं मैं आपको कि जैसे कि ए इंटू यहाँ पर ए इंटू बी इंटू सी है इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये वाली प्रॉपर्टी भी हमको प्रूव करनी पड़ती है कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर इसे लिखें, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ उसका क्या नाम मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। तो इसके अंदर भी क्या लिखते हैं हम, इफ ए बी सी आर द 3 होल नंबर। अगर 3 ए बी सी होल नंबर है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू 12, अगर हमने ये लिखा हुआ है होल नंबर होता तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। द कॉमन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए इंटू बी इंटू सी। इसे अगर गुना करके देखेंगे तो ये सेम आएगा, यानी एसोसिएट प्रॉपर्टी भी इसकी सेम होती है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से ये चीजें रहती हैं। उसके बाद होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आप लोग जानते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का ये है कि अगर किसी भी होल नंबर में अगर कौन से ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करें कि जिससे कि वह होल नंबर वही रहे, द होल नंबर वन ईच, देन अगर हम एक नंबर ऐसा है दैट 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई होल नंबर देन इक्वल टू होल नंबर, जो सेम होल नंबर फॉर एवरी होल नंबर, दैट इज नंबर ए इज द ओनली नंबर हैविंग हिज प्रॉपर्टी। तो ये वाली इसकी चीजें आती हैं। अब जीरो का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ जीरो इन इन मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के अंदर जीरो का रोल क्या है, रोल क्या है जीरो का। जीरो का रोल बेटा ये है कि जो जीरो है हमारा वो इतना आपका रोल होता है कि अगर किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई हो जाए, अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाए तो वह संख्या जीरो हो जाती है। मतलब कि कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसकी मल्टीप्लिकेशन जीरो से हो जाए, किससे हो जाए, जीरो से, तो जीरो से हो जाएगी तो वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो द रोल ऑफ जीरो इन मल्टीप्लिकेशन, तो ये कहते हैं कि द होल नंबर जीरो इज सच दैट जीरो इज मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू ए इज मल्टीप्लाई बाई जीरो इक्वल टू जीरो इन एवरी होल नंबर ए। द नंबर जीरो इज द ओनली नंबर विद दिस प्रॉपर्टी। जीरो ही अकेला ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वह पूरी संख्या जीरो हो जाती है।
इसके बाद दो चीजें हैं जो अब तक हम लोग यूज नहीं किया, जो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। पहली चीज तो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी ऑफ सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये दो प्रॉपर्टी इसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोनों की, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बीच में एक रिलेशन बना रही है। रिलेशन मैथमेटिकल सेंटेंस इल्यूस्ट्रेट द प्रॉपर्टी लिंकिंग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के बीच में एक रिलेशन को डेवलप करने के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी का लिंक किया, यानी कि यह एक तरह के लिंक का काम कर रही है, यानी जोड़ने का काम कर रही है कि किस प्रकार से हम इसे जोड़ेंगे। तो जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हम एक वो लिख लेते हैं कि वो क्या होता है, कि क्या चीज है, वह मैं आपको बताता हूं। जो पांचवी प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, इस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को हम एक चीज याद हमको लिखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ ओवर मल्टीप्लीकेशन, ओवर मल्टीप्लीकेशन पहली चीज तो ये वाली होती है। दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या है कि हमको ये ध्यान रखना है कि जो पहली चीज है उसके अंदर a इंटू ये वाली चीज इस प्रॉपर्टी के हिसाब से होना चाहिए कि a इंटू बी इंटू सी बराबर होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मतलब इनकी गुना इस प्रकार से होनी चाहिए। दूसरा, अगर इसके तीन नंबर है, अगर इस वाली को चीज को भी लेंगे तो हम इसे दूसरे हिसाब से भी लिख सकते हैं इसको, और वह है कि अगर हमारे पास b प्लस ये वाली प्रॉपर्टी, इन दोनों में कोई से दोनों सेम बात है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ये अगर सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर हम यूज करते हैं, देखते हैं कि एक चीज क्या है क्या नहीं है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। ये आ जाएगी, ये आखिर की पांचवी इसमें हम करते हैं। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन है, इसका अर्थ है यहां पर ले लेता हूं मैं a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी आ जाता है। एक तो ये वाली चीज आती है,
या फिर अगर हम b माइनस सी की मल्टीप्लाई इंटू ए में करें तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, b इंटू ए माइनस सी, ये वाला मल्टीप्लाई हो गया हमारा। ठीक है, तो ये जो दोनों बात मैंने आपको बताई है, ये वाला ये जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, ये वाला। तो इन प्रॉपर्टीज को हमको देखना है कि ये किस प्रकार से हमारी होंगी। ये जो नियम्स को फॉलो करेंगे ये हम लोग देखेंगे इन दोनों को। और ये हमारा इसके अंदर ये कहता है कि अगर पहले वाली कंडीशन है ए बी सी आर द होल नंबर है तो देन ये वाली प्रॉपर्टी इसकी फॉलो करेगी। अगर इफ ए बी सी आर होल नंबर है सब्ट्रैक्शन में और बी इज ग्रेटर देन सी है, बी इज ग्रेटर देन यानी बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है यानी बी बड़ा होना चाहिए सी से, सी छोटा होना चाहिए, देन ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी हो जाएगा। एंड बी माइनस सी इंटू ए बराबर ये हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको आप करके देखें, देन ए बी सी आर होल नंबर और ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है एंड सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर सी जीरो के बराबर नहीं है तो ए इंटू सी इज ग्रेटर देन बी इंटू सी। इसके बारे में हम और बताएंगे क्योंकि ये लगभग डी एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों का आएगा। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज को हम और अच्छी तरह से खोलकर आपको बताएंगे। आपने इस लेक्चर में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप बच्चों का कि आप लोग इसमें भाग ले रहे हैं, बहुत बहुत